कुमार फ्रॉम MS डेटिया स्टडी चैनल। जैसा कि मैं पिछले बार पहला वीडियो मेरा था सरस्वती पूजा में जो दिया था, उस समय हमने आपसे कहा था यदि मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप करते हैं तो मैं जल्द ही नया वीडियो आपको दूंगा। समय आ गया है। बहुत अच्छा धन्यवाद आप सबको कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, व्यू बहुत अच्छा आया और मेरा हौसला अफजाई हुआ। फलस्वरूप आज मैं दूसरा वीडियो आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ और ऑन द पॉइंट MS डेटिया स्टडी पे अपना अगला क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा पहला वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचेगा। और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें ताकि उनकी भी जरूरत को भी पूरा किया जा सके। तो चलिए हम लोग आते हैं ऑन द पॉइंट। पिछले क्लास में हम लोग जो है जहाँ तक पढ़ाई किए थे उसमें हम लोग पढ़े थे वॉवेल के बारे में, यानी वोकल कोड से जो साउंड निकलता है उसको वॉवेल लेटर कहते हैं। और जो लिप्स टीथ टंग के माध्यम से जो साउंड आता है उसको हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड जब मिल जाते हैं तो एक लेटर होता है जिसकी संख्या 26 होती है। और उस लेटर के बाद जो अगला चीज होता है वो होता है वर्ड। वर्ड के बारे में भी हम लोग चर्चा किया था कि कुछ लेटर को जब हम अरेंज करते हैं और जो मीनिंगफुल हो जाता है तो वह एक वर्ड का जन्म देता है। वर्ड के बाद जैसे कि हम लोग देखे थे सबसे पहले हमने देखा था कि एक लेटर का प्रयोग हुआ। लेटर के बाद जो है देखा कंडीशन हमने, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब, लेटर यहां हम लोग ने देखा लेटर को जब हम अरेंज कर देते हैं, अरेंज करने के बाद जब कुछ आता है तो उसके बाद जो बच जाता है वर्ड। इसके बारे में पहले हम लोग जान चुके थे, पिछले वीडियो में हम लोग यहां तक देखे थे। इसके बाद वर्ड के बाद जो एक चीज आता है वो चीज जो होता है उसको कहते हैं हम लोग क्लाउज। जी हाँ, क्लाउज। इसके बारे में शायद आप पहले से जान चुके होंगे और अभी मैं क्लाउज के बारे में विशेष चर्चा नहीं करूंगा। फिर भी जब क्लाउज मेरे बीच में आ गया है तो मैं चाहूंगा इस पर भी हल्का सा थोड़ा सा चर्चा मैं करूं कि क्लाउज कहते हैं किसको, क्लाउज है क्या। तो क्लाउज जानने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे एक छोटा सा चीज। जैसे हमने एक लिखा सी रीड्स, आप 2-4-5 सेकंड में सोचकर आप मुझे बताएं कि क्या सी रीड्स जो है यह एक सेंटेंस है? जी नहीं, यह एक सेंटेंस नहीं है, क्योंकि सेंटेंस होने के लिए आवश्यकता होती है सब्जेक्ट, वर्ब प्लस अदर वर्ड। अगर ये तीन चीज होता है, तीन चीज मिलकर ही एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। जबकि इसमें देखा जाए तो इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट तो है, वर्ब भी है, किंतु इसमें अदर वर्ड कोई चीज नहीं है, तो इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। यह जो है क्लाउज, इसे हम कहेंगे क्लाउज। यानी हम कह सकते हैं शी इज नॉट अ सेंटेंस, इट इज क्लाउज। यह सेंटेंस नहीं है, यह क्लाउज है। अगर इसी को हम थोड़ा सा और बढ़ा दें और देखिए इसमें लिखे हम यदि शी रीड्स अ बुक। अब देखिए इसको देखने के बाद मुझे लगता है, देखिए अब इसमें देखें तो इसमें देखें सी जो है सब्जेक्ट है, इसमें रीड्स वर्ब है, इसमें ए बुक अदर वर्ड है इसमें, यानी इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और अदर वर्ड है। इस तरह से यह एक पूरा सेंटेंस है, इसे हम सेंटेंस कहेंगे। अब सेंटेंस के लिए जैसे कि हम लोग देखें कि अब तो क्लाउज की इसका मतलब इस तरह से हम लोग पूरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि क्लाउज क्या हुआ। तो क्लाउज को हम कह सकते हैं, अगर आप इसका डेफिनेशन जानना चाहेंगे, डिफाइन करना चाहेंगे तो डिफाइन आप कर सकते हैं क्लाउज। इसको कहेंगे हम लोग क्लाउज। तो क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ longer sentence. Clause is a part of longer sentence in which there will be one subject and
वन वर्ब। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस चीज को, क्लाउज, ये क्लाउज किसे कहेंगे? क्लाउज इज अ पार्ट, क्लाउज का एक भाग है, क्लाउज इज अ पार्ट, क्लाउज एक भाग है, किसका भाग है? ऑफ लॉन्गर सेंटेंस, यानी बड़े सेंटेंस जो होते हैं उसका एक क्लाउज एक भाग होता है। क्लाउज इज अ पार्ट, क्लाउज एक भाग है ऑफ लॉन्गर सेंटेंस, एक बड़े सेंटेंस का एक भाग है क्लाउज, इन विच जिसमें देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब। यहां हम लोग देख सकते हैं इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, इसलिए हम इसको क्लाउज कहेंगे। तो क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। तो क्लाउज, यहां पर हम क्लाउज के बारे में विशेष चर्चा कर रहे हैं। हम लोग क्लाउज को हिंदी में कहते हैं, हम लोग क्लाउज को हिंदी में ऐसे हम लोग कह सकते हैं वाक्य खंड कहते हैं, इसे वाक्यांश भी कह सकते हैं हम लोग, वाक्यांश भी कह सकते हैं। वाक्य खंड जैसा कि इससे पता लग रहा है कि वाक्य खंड के मतलब ही हो रहा है कि वाक्य का खंड मतलब एक सेंटेंस का टुकड़ा, वाक्यांश मतलब भी हो रहा है वाक्य का अंश, यानी क्लाउज एक क्या है? एक सेंटेंस का अंश है, टुकड़ा है। क्लाउज पर विशेष चर्चा बताएं, जैसा कि क्लाउज का एक विशेष क्लास, जैसे कि खास करके उस क्लास में केवल क्लाउज पर ही बात करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे क्लाउज को डिफाइन करेंगे। क्लाउज को तो डिफाइन हालांकि कर दिया है, उस दिन में मैं क्लाउज को डिफाइन करते हुए इसको डिवाइड करेंगे कि क्लाउज को कितने कितने भागों में बांटा गया है, तो उस पर हम क्लाउज की चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम लोग क्लाउज वर्ड के बाद जो आता है वो आता है क्लाउज। अब क्लाउज के बाद जो आता है वो होता है, उसको हम लोग कहते हैं सेंटेंस। क्लाउज से बड़ा पार्ट जो होता है वो सेंटेंस, यानी देखिए कुल मिलाकर जो हम लोग साउंड से शुरू थे, लैंग्वेज से शुरू थे, लैंग्वेज में आया सबसे पहले साउंड, साउंड के बाद आया वॉवेल कॉन्सोनेंट मिलाकर फिर लेटर बना, लेटर आने के बाद फिर आया यहाँ पर वर्ड की तैयारी हुई, वर्ड से फिर बड़ा पार्ट आ गया क्लाउज, अब क्लाउज से जो बड़ा पार्ट आ गया वो आ गया सेंटेंस। तो मैं चाहूंगा इसके बाद मैं सेंटेंस के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा, यदि आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे तो इसको मैं मिटाता हूं, उसके बाद सेंटेंस के ऊपर मैं आगे बात करना चाहता हूं आपसे। मिटाता हूं फिर से मैं, हाँ इसके बाद जो है से क्लाउज के बाद जो आता है चीज वो है सेंटेंस। जिस तरह से हम लोग कुछ लेटर को एक साथ मिलाए और कुछ लेटर को मिलाने के बाद क्या बना, जैसे हम लोग मिलाए थे ना BAT, 3 लेटर मिला दिया, 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर मिलाने के बाद एक बैट बन गया, अब कोई मीनिंगफुल अर्थ दे दिया तो इसका मतलब जो है क्या वर्ड हो गया, यानी इससे बनने के बाद क्या बन गया वर्ड। अब हम कुछ वर्ड को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, जैसे कि हमने मिला दिया राम इज गुड, यहाँ पर 3 वर्ड को हमने मिलाया, एक राम मिलाया, एक इज मिलाया, एक गुड मिलाया, और तीनों वर्ड मिलाने के बाद क्या हो गया, मीनिंगफुल हो गया, इसका कोई मीनिंग आ गया। और जब इसका मीनिंग आ गया तो इसी को तो कहते हैं हम लोग सेंटेंस, यानी कुछ लेटर मिलाए तो वर्ड बना, और कुछ वर्ड मिलाए और उसको इस तरह से अरेंज किए कि उसका कोई मीनिंगफुल हो गया, उसका कुछ अर्थ निकलने लगा, तो उसी को तो हम लोग सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस को हम डिफाइन भी कर सकते हैं, तो आइए थोड़ा सेंटेंस को हम डिफाइन करते हैं। यहाँ देखते हैं सेंटेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं वाक्य, सेंटेंस को हिंदी में हम लोग वाक्य कहते हैं। अब सेंटेंस को देखा जाए तो क्या कहेंगे, सेंटेंस मतलब वाक्य, तो इसको कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड are so arranged, a group of words are so arranged as to make a complete sense, it is called sentence। माने ग्रुप ऑफ वर्ड्स, माने ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब ग्रुप, क्या चीज का ग्रुप, समूह, क्या चीज का वर्ड का, वर्ड के समूह को, वर्ड को क्या करना है, इस तरह से समूह बनाना है और उसको इस तरह से दूसरे को इस तरह से सजा देना है, ग्रुप बना देना है वर्ड का और उसको इस तरह सजाना है। सजाने के बाद क्या करें,
वो मेक कंप्लीट सेंस, वो पूरा पूरा अर्थ दे, उसी को हम कहते हैं इट इज कॉल्ड सेंटेंस, उसी को कहते हैं हम लोग सेंटेंस। हमने देखा लेटर, कुछ लेटर मिले तो वर्ड बना, कुछ वर्ड को हमने अरेंज किया और पूरी तरह से कोई भी कोई सेंस दे रहा है, वो भी कोई अर्थ दे रहा है, तो उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। अब हम लोग आते हैं देखते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस होता क्या चीज है। सेंटेंस को तो लोग समझ गए कि सेंटेंस के अंदर होता क्या क्या चीज है। तो हमने तो देखा वर्ड जिस तरह से ग्रुप बनाया तो सेंटेंस आ गया, इसको हम लोग जो है डिफाइन भी किया। आगे के में देखते हैं कि वर्ड मिला तो सेंटेंस बना। अब सेंटेंस में होता है क्या बाबू, सेंटेंस बनता है क्या चीज है। सेंटेंस होने के लिए सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, सेंटेंस के लिए सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, और दूसरा चाहिए प्रेडिकेट। प्रेडिकेट यानी सेंटेंस को होने के लिए सब्जेक्ट की जरूरत है और प्रेडिकेट की जरूरत है। अब प्रेडिकेट के अंदर भी आते हैं, प्रेडिकेट में क्या हो गया, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट हो गया, अब प्रेडिकेट के अंदर आ जाता है, प्रेडिकेट के अंदर आ जाएगा वर्ब आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर होना की जरूरत है क्या, सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो। अब प्रेडिकेट के अंदर आ गया वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये तीन चीज होता है। यानी कुल मिलाकर हम लोग देखा जाए तो अब हम लोग सबसे पहला जो हम लोग चैप्टर पढ़ने की जरूरत है सेंटेंस को जानने के लिए, सबसे पहले हमको पढ़ने की जरूरत है, तो हमको पढ़ने की जरूरत है सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट है क्या। सब्जेक्ट को बारे में हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग पता है सब्जेक्ट तो हम लोग पहले से ही पुराने तरीके से पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो कि पारंपरिक ज्ञान हम लोगों को मिला है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता यानी काम करने वाला, काम करने वाला, तो काम करने वाला ही सब्जेक्ट हो सकता है। क्या जो काम नहीं करेगा वह सब्जेक्ट नहीं है। काम तो लिविंग करते हैं, नॉन लिविंग तो कोई काम करता नहीं है, तो क्या वह सब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे पेन है, घड़ी है, तो क्या ये सब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे कि हमने कहा, ऐसे हम लोग सीधा कहते हैं राम ईट्स अ मैंगो, तो राम इसमें सीधा बोलते हैं कि आम खा रहा है, राम आम खा रहा है, यानी राम यहाँ पे काम कर रहा है, इसलिए राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। किंतु यदि इसी सेंटेंस के बदले अगर मैं दूसरा सेंटेंस को देखूं, मैंने कहा द पेन इज न्यू, द पेन इज न्यू, तो क्या इसमें द पेन जो है, पेन जो है सब्जेक्ट नहीं है, जबकि पेन तो कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये सब गलत कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट से हटके हम लोग को आगे सोचने की जरूरत है कि काम करने वाला सब्जेक्ट है, जो काम नहीं कर रहा हुआ भी सब्जेक्ट होगा, क्योंकि काम केवल लिविंग करते हैं और नॉन लिविंग काम नहीं करते हैं, तो क्या नॉन लिविंग सब्जेक्ट नहीं होगा। तो इस आइए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को देखें कि सब्जेक्ट को होने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है। तो अगर आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको देख चुके होंगे, तो मैं आऊंगी सब्जेक्ट लेवल क्या होना चाहिए, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स ऑफ सब्जेक्ट। तो इसमें हम लोग चर्चा करते हैं। बाद में सब्जेक्ट के बाद फिर जो है हम लोग अगला जो चैप्टर देखेंगे, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और कंप्लीमेंट होगा। यानी दुनिया में जितना भी चीज है, जो भी हम लोग बातचीत करते हैं सेंटेंस के माध्यम से करते हैं, पूरा सेंटेंस ही है, और सेंटेंस में मात्र यही तीन चीज होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। ये चार चीजों को अगर हम बारीकी से देख लें तो मुझे कोई सेंटेंस बोलने में या लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग सब्जेक्ट सेंटेंस में सबसे पहला जो चैप्टर है वह सब्जेक्ट। हम लोग सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करते हैं कि सब्जेक्ट में क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या जरूरत है। तो आइए देखते हैं। इससे पहले मैं चाहूंगा कि एक सब्जेक्ट का डिफाइन कर ले, सब्जेक्ट का एक छोटा सा डिफिनेशन बना ले कि सब्जेक्ट होता है क्या। सब्जेक्ट का हम लोग एक डिफिनेशन बनाए तो देखते हैं, व्हाट एवर इज सेड, व्हाट ever is told, whatever is told about the other word in the sentence it is called subject।
इसको सब्जेक्ट को दे सकते हैं व्हाट एवर इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड्स, मतलब जो कुछ भी अन्य चीज कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, उसी को सेंटेंस में, इन द सेंटेंस मतलब वाक्य में, उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। अब सब्जेक्ट होने के लिए कौन कौन सा चीज जरूरी है, जो आवश्यक है, सब्जेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है, उस पर हम लोग एक बार चर्चा करना शुरू करेंगे। देखते हैं, आते हैं इस पे। तो सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट के लिए जरूरत है सब्जेक्ट को होने के लिए जरूरत है, सबसे पहला जो चीज है वो है वो नाउन। नाउन यानी दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ तो नाउन ही है, लगभग जिसका नाम है वो नाउन है। नाउन के बारे में भली बात जानते होंगे, अगर नहीं तो फिर नाउन का क्लास जो है एक स्पेशल क्लास नाउन का लूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि नाउन होता क्या है, नाउन को पूरी गहराई से हम लोग देखेंगे। ऐसे तो सीधा सा हम लोग जानते हैं, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। वो तो पढ़ते हैं कि जगह का नाम हो, समय, जगह का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, उसको हम लोग नाउन कहते हैं। किंतु ऐसा है, नाउन सब कुछ है, जिसका नाम है वो नाउन है। ज्यादा हम लोग को डिफिनेशन याद करने से अच्छा है सीधा सा हम लोग ध्यान रखें, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी जो कुछ भी जिसका भी नाम है वह नाउन है। यहाँ पर हम लोग देखें तो बोर्ड नाउन है, पेन नाउन है, डस्टर नाउन है, आपका टेबल कुर्सी जितना, मतलब आसपास में अगर हम लोग नजर दौड़ाएं तो देखें जो कुछ भी हम लोग को दिखाई पड़ रहा है, यानी जिसका भी नाम है, सारे के सारे जो है कि नाउन है। तो सब्जेक्ट होने के लिए नाउन होना जरूरी है, नाउन ही सब्जेक्ट रहता है। अगर नाउन अगर नहीं हो तब सर, अगर नाउन नहीं तो सब्जेक्ट नहीं होगा। नाउन नहीं है उसके बाद भी सब्जेक्ट होगा, और उसको हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। नाउन नहीं है तो क्या है, प्रोनाउन का होना जरूरी है। नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन होगा। अब प्रोनाउन तो आप लोग जानते हैं, प्रोनाउन हम लोग डेफिनेशन में भी पढ़े हैं। एक प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड एट प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी संज्ञा की जगह पर जो है उसको सर्वनाम कहते हैं। लेकिन इसमें हम प्रोनाउन की चर्चा नहीं करना चाहते हैं, विशेष रूप से प्रोनाउन की चर्चा हम लोग प्रोनाउन की क्लास में करेंगे। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं सब्जेक्ट की क्लास कर रहे हैं हम लोग। सब्जेक्ट में प्रोनाउन यानी जिसका नाम हो नाउन है, जिसका नाम है वो नाउन है, और जिसका नाम नहीं है वह प्रोनाउन है। नाउन के लिए हम यूज करते हैं, नाउन के जगह पर ही इसका यूज करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं, नाउन और प्रोनाउन चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग बारीकी से इस चीज को देखेंगे। अब इस नाउन और प्रोनाउन नहीं हो तब क्या होगा सर, तब क्या सब्जेक्ट नहीं होगा? नहीं, उसके बाद भी सब्जेक्ट। नाउन ना हो तो प्रोनाउन जरूरत है। नाउन मतलब नाम है, प्रोनाउन मतलब जिसका नाम नहीं है। नाउन और प्रोनाउन चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद नाउन प्रोनाउन यदि ना हो तो यहाँ पर जो एक आता है उसको हम कहते हैं नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट की मतलब हो गया कि नाउन के जैसा। नाउन नहीं होता है किंतु नाउन के जैसा। और नाउन के जैसा हमको दो चीज पढ़ने के लिए मिलता है। एक जो होता है उसको कहते हैं हम V1 प्लस ING, और इसी को कहते हैं हम लोग जीरण। कभी कभी ये भी हमको सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं 2 प्लस V1, इसी को हम कहते हैं इन्फिनिटिव्स। देखिए थोड़ा सा हम लोग बहुत आगे की तरफ चले गए हैं, और इसमें जो है कि मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा इसे अगला क्लास में आप V1 जीरण और इन्फिनिटिव्स के बारे में विशेष चर्चा करूंगा। नाउन प्रोनाउन का तो एक अलग अलग क्लास होगी, लेकिन अगला क्लास जो मेरा होगा V1 यानी जीरण, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंडीशन जो है कि V1 प्लस ING जिसको लोग V4 भी बोलते हैं और इसको जीरण भी बोलते हैं, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए V1 किसको कहेंगे और जीरण किसको कहेंगे, इसमें थोड़ा सा अंतर है। बाकी एक इन्फिनिटिव्स रहेंगे, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए अगला वीडियो जब तक आए तब तक के लिए आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला अफजाई करें, और मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी बेहतर वीडियो आपको दूं। और तब तक के लिए बाय।